आज दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग की करेंगे अध्यक्षता, विकास पर चर्चा। उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी, 2021 से 2023 तक छात्रवृत्ति आवंटन में संदेह, धामी सरकार ने दिए जांच के आदेश। उत्तराखंड में कोविड को लेकर अलर्ट जारी, 2 मामले आए सामने, देश भर में कुल 277 केस, अस्पतालों में अलर्ट जारी। मॉनसून से पहले उत्तराखंड प्रशासन और शासन अलर्ट मोड पर, पर्यटन और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ की बैठक, जेसीबी मशीन्स की तैनाती की ली जानकारी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज कई जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि, रुद्रप्रयाग और चमोली में भारी बारिश, चमोली में ओलावृष्टि से उफान पर गदेरा। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आज दिल्ली दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। नीति आयोग की बैठक में उन्हें शामिल होना है। प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। नीति आयोग की बैठक में विकास पर चर्चा होनी है और उत्तराखंड के बड़े अफसर दिल्ली में रहने वाले। स्पेशल पैकेज की मांग की जाएगी धामी सरकार की तरफ से और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के, वो आज दिल्ली दौरे पर हैं। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। नीति आयोग की बैठक है और इस बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के भी प्रमुख जो हैं वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। नीति आयोग की आज बैठक है और प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बीच देखिए, स्पेशल पैकेज की मांग उत्तराखंड के लिए की जानी है और इसी कड़ी में पुष्कर सिंह धामी के साथ कई बड़े अफसर, आला अधिकारी जो हैं वो भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। नीति आयोग की बैठक में ये तय किया जाएगा कि राज्यों का विकास किस तरह से हो, तो राज्यों के विकास को लेकर नीतियां बननी हैं और इसीलिए नीति आयोग की बैठक अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। विकास पर चर्चा नीति आयोग की बैठक में और इसी कड़ी में देखिए, इससे पहले हमने जिक्र अलग अलग राज्यों के सीएम का भी किया था। ताजा जो जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं वो सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। बैठक में राज्य से संबंधित जो हमारा ग्रीन सेस है, यहाँ पर पूरे साल भर एक बड़ा फुटफॉल, हमारी जनसंख्या से लगभग 6-7 गुना ज़्यादा फुटफॉल होता है। उसके बारे में भी हम जरूर वहाँ पर अनुरोध करेंगे और साथ ही जो है जो पूरे देश के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं उसमें से हमारे जैसे जो हिमालय के राज्य हैं उनको अधिकतम लागत पर काम करना पड़ता है, समय भी अधिक लगता है, मैन पावर भी ज़्यादा लगती है, लागत भी अधिक लगती है। तो और ऐसे जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम हो रहे हैं उन सभी पर हम अपनी बात रखेंगे। तो देखिए, चूंकि उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर सैलानी आते हैं, पर्यटक यहां पर आते हैं और ऐसे में राज्य को और ज्यादा विकासशील बनाया जाना जरूरी है और इसी कड़ी में राहत पैकेज की मांग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आज नीति आयोग की बैठक में की जाएगी। तो तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए शुभांगी भट्ट जुड़ चुकी है मेरे साथ, मेरी सहयोगी। शुभांगी, पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर और बड़ी जानकारी ये कि आज पैकेज की मांग उत्तराखंड के लिए नीति आयोग की बैठक में। बिल्कुल, देखिए, नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो शिरकत कर रहे हैं और ऐसे में खास पैकेज की मांग जो है इस बार मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार हमने देखा था कि जब वित्त आयोग की टीम यहां पर पहुंची थी तो उनके सामने भी मुख्यमंत्री ने ये प्रस्ताव रखा था, ये बात रखी थी कि जहां एक तरफ उत्तराखंड की जनसंख्या 1 करोड़ से के करीब है तो वहीं पर 8 से 10 करोड़ के करीब यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 धाम है, धार्मिक स्थल है, पर्यटक स्थल है और ऐसे में हर वर्ष हम देख रहे हैं कि 4 धाम यात्रा जिस तरीके से अभी गतिमान है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, यानी कि हमारी जो कैपेसिटी है उससे डबल श्रद्धालु यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसको देखते हुए नीति आयोग में मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे कि हमारे प्रदेश को जो है एक स्पेशल पैकेज जो है वो दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री अपनी कई सारी बातें जो है वो रखते हुए नजर आएंगे, किस तरीके से उत्तराखंड अपना एक अलग योगदान, एक अलग भूमिका निभाता है और जिस तरीके की यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र है, जिस तरीके से आपदाएं देखने को मिलती हैं, तमाम ऐसी चुनौतियां भी प्रदेश सरकार के लिए एक चुनौती
चुनौतियां होती हैं जिनसे निपटने के लिए जो है एक आर्थिक पैकेज की हम बात करें या स्पेशल पैकेज की हम बात करें, प्रदेश को जरूरत होगी, जो बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हुए भी नजर आए थे। और इस नीति आयोग की बैठक में भी मुख्यमंत्री जो है अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। शुभांगी, अभी उम्मीद करें कि चूंकि देखिए नीति आयोग की बैठक है और नीतियां बनाने के लिए जानी जाती है, तो कुछ खास नीतियों का जिक्र भी इस दौरान किया जाएगा, स्पेशली उत्तराखंड को लेकर अगर हम बात करते हैं तो। बिल्कुल देखिए, नीति आयोग की बैठक में नीतियों के लिए चर्चा जरूर होती है, उसमें बात जरूर की जाती है। और ऐसे में उत्तराखंड से जुड़ी हुई जो तमाम नीतियां हैं, देश में कई नीतियां जो है वो चल रही हैं, उनको लेकर भी चर्चा होगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्योंकि इसमें शिरकत कर रहे हैं, तो ऐसे में उत्तराखंड से जुड़ा हुआ जो भी कुछ मुद्दा होगा, जो भी कोई नीति होगी, जो भी कोई बात होगी, वो इस नीति आयोग की बैठक में रखी जाएगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री भी अपने बयान में कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर जितनी भी नीतियां बन रही हैं, चाहे वो हम देश की बात करें या प्रदेश में के विकास के लिए जिस तरीके से वो काम आ सकती हैं, उन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। और ये चर्चाएं इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि इन चर्चाओं के बाद या इन पैकेजेस के बाद जो है प्रदेश का विकास जो है वो डबल हो जाता है। जिस तरीके से अभी विकास चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में प्रदेश सरकार को भी, प्रदेश की जनता को भी और पूरे प्रदेश के विकास में भी मदद मिलेगी। बिल्कुल शुभांगी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेना है। देहरादून से बड़ी खबर दर्शकों को बताते चले, अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी देखने को मिल रही है। 2021 से 2023 की छात्रवृत्ति आवंटन में संदेह, धामी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पोर्टल विश्लेषण में संदिग्ध मिले 90 से ज्यादा संस्थान, शासन ने जिलाधिकारियों को सौंपी है जांच। 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट देने के लिए भी कह दिया है, निर्देश जारी कर दिए हैं। छात्रवृत्ति में संदेह, धामी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पोर्टल विश्लेषण में संदिग्ध मिले हैं 90 संस्थान और इसके बाद जिलाधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। 1 महीने के अंदर रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। देहरादून से बड़ी खबर दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी। 2021 से 2023 तक का ये पूरा कार्यकाल है जिसमें गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। और पोर्टल विश्लेषण जब किया गया है तो 90 ऐसे संस्थान स्पॉट किए गए हैं जिनमें गड़बड़ी है। शुभांगी, इस खबर पर क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है, क्योंकि 90 संस्थानों का जिक्र अगर हम कर रहे हैं कि वहां पर गड़बड़ियां हैं, तो जाहिर है ये गड़बड़ झाला तो काफी बड़ा है। बिल्कुल देखिए, अल्पसंख्यकों की इसमें पोर्टल विश्लेषण में जो है संदिग्ध 90 से अधिक संस्थान मिले हैं और इसको लेकर अब कहीं ना कहीं शासन ने जो है संज्ञान लिया है। हालांकि इससे पहले भी इसको लेकर जरूर चर्चा हुई थी, लेकिन इस पर संज्ञान लेने की बात जो है वो नहीं कही गई थी। लेकिन अब जो 90 से अधिक जो संस्थान है उनको लेकर अब जो है जांच चलेगी और शासन ने जनपदों के जितने भी जिलाधिकारी हैं उनको ये निर्देशित किया है कि 1 माह के अंदर जो है उन्हें जांच पूरी कर एक रिपोर्ट जो है वो सौंपनी होगी और उस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और वित्तीय गड़बड़ी जो हुई है इसको लेकर जांच के आदेश है जिलाधिकारियों को। अब क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी है तो अब 1 महीने के अंदर तमाम जो जिलों के अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, वो इस पर जांच करेंगे और बहुत जल्द वो रिपोर्ट जो है सौंपी जाएगी। और जो भी उस रिपोर्ट में निकल कर आएगा कि आखिर ये गड़बड़ी कैसे हुई, इसके पीछे किसका हाथ था, किसका हाथ हो सकता है, ये तमाम चीजें जो है तमाम फैक्ट्स जो है वो जांच के बाद ही सामने आएंगे और उसके बाद त्वरित इस पर जो है कार्रवाई देखने को मिलने वाली है। शुभांगी, यहाँ पर पोर्टल विश्लेषण का जिक्र हुआ, इसके साथ साथ क्या शिकायतें भी लंबे समय से मिल रही थी, क्योंकि लंबा वक्त अगर हम 2021 से 23 की बात करें तो क्या इस बीच लगातार शिकायतें भी आ रही थी जिसके बाद ये विश्लेषण किया गया है? बिल्कुल देखिए, लंबे समय से इसको लेकर शिकायतें भी आ रही थी क्योंकि लंबा समय हो चुका है, 2025 से चल रहा है। 2021 और 2023 की छात्रवृत्ति में ये गड़बड़ियां जो है वो बताई गई हैं। ऐसे में इसमें देहरादून है, उधम सिंह नगर है, इसमें हरिद्वार है, इसमें तमाम सारे जिले हैं जहां पर जो है अब जांच बैठाई जा रही है। तमाम जिलाधिकारियों को भी इसको लेकर निर्देशित किया गया है और यही कारण है क्योंकि जब कहीं ना कहीं शिकायतें मिलती हैं उसके बाद जब उस पर जांच होती है, गड़बड़ी की बात सामने आती है, तो ये पता लगाना जरूरी हो जाता है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है और कैसे ये इतने लंबे समय से चीजें हो रही थी। यही कारण है कि अब इसका संज्ञान लिया गया है और जिलाधिकारियों को 1 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट सौंपनी है और जैसे ही ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, इसके पीछे जिसका भी हाथ पाया जाएगा या जिस तरीके की ये गड़बड़ी होगी उस पर फिर त्वरित कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ठीक है शुभांगी, आप बने रहिए मेरे साथ, एक और खबर पर आपका अपडेट लेना होगा। देखिए कोविड का भी जिक्र यहां पर कर लेते हैं क्योंकि देहरादून में कोविड को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है और उत्तराखंड में भी 2 कोविड के केसेस जो है वो सामने आए हैं। देश भर में कुल 277 कोविड के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने सीएमओ को निर्देशित कर दिया है, अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रख दिया है।
तो कोविड को लेकर अलर्ट उत्तराखंड में भी और 2 केस सामने आ चुके हैं। जिस तरह की इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, देश भर में कुल 277 कोविड के केसेस, अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। राजधानी देहरादून में अलर्ट। देश भर में कुल 277 कोविड के मामले सामने आए हैं। तो एक बार फिर से कोविड का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कोविड-19 ने किस तरह से कहर बरपाया था। अब नया वेरिएंट जो है कोविड का वो निकलकर सामने आया है, जिसे लेकर एक बार फिर से चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं। स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से लगा हुआ है, चौकस है, लगातार गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा जा रहा है, स्टैंड बाय मोड पर रखा जा रहा है। हम लोगों ने जो प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं और जो हम लोगों को जो एक तरह से जो होना चाहिए, जो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और जो हमारे स्टेट नोडल जो है IDSP, उनके द्वारा हमको जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की है कि आपको सैम्पलिंग बढ़ानी है और आपको निगरानी रखनी है, और साथ में जो है जो भी अगर केस आते हैं तो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हमें करानी है, ताकि हम पता कर सके कौन सा ट्रेंड हमारा ये आया है, अभी जो वेरिएंट है। और साथ में जो है हमने ये सारे निर्देश दे दिए हैं कि वे अपनी तैयारी पूरी रखें। जैसे आपको पता ही है कि कोविड के दौरान हम लोगों की तैयारियाँ थी, तो उसमें भी हमने ये VC भी ले लिया सारे CMOs को, और निर्देश भी दे दिए गए हैं मेरे द्वारा। हम लोगों ने जो प्रिकॉशंस क्या क्या। और इसी खबर पर बातचीत के लिए शुभांगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विपिन नेगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पहले विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन, कोविड का प्रकोप जिस तरह से पूरे देश में देखने को मिल रहा है, अब उत्तराखंड तक भी पहुंच चुका है, 2 केसेस का जिक्र हो रहा है। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास, गाइडलाइंस किस तरह से जारी हुई है? बिल्कुल मोनिका, जिस तरह से उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में ऋषिकेश एम्स को भी एक अलर्ट मोड पे रखा गया है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल जो है पूरे देश में जाना जाता है और उत्तराखंड के अंदर सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल में माना जाता है। यहाँ पर 2 पेशेंट जो टूरिस्ट थे, जो यात्री जो कोविड पॉजिटिव हुए हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि उनको ऋषिकेश एम्स लाया गया है। पर अभी ऋषिकेश एम्स से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वहां से कोई अभी इस मामले को लेकर पुष्टि नहीं हो रही है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है जो गुजरात और एक बेंगलुरु का एक पेशेंट है, उसको ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। हालांकि अभी एम्स प्रशासन जो है बिल्कुल इस मामले पे मौन और चुप्पी साधे हुए। तो कहीं ना कहीं मोनिका एक हलचल वाली बात है, और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड के अंदर अभी तक कोई भी ऐसा मामला कोविड का सामने नहीं आता। देश भर में भले ही हालांकि काफी मामले चल रहे थे, पर अब उत्तराखंड में भी जो दस्तक हो गई है, तो अब उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग भी जो है एक्टिव नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, चलिए एक बार शुभांगी का रुख कर लेते हैं। शुभांगी, अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है स्वास्थ्य महकमा, लेकिन क्या कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस अभी तक जारी हुई? हालांकि 2 ही केसेस हैं, लेकिन फिर भी ये बढ़ी ना, क्योंकि पर्यटन के लिए जाना जाता है उत्तराखंड, और अगर अभी हम देखें तो पीक पर है वो पूरा का पूरा सीजन, अगर हम कहें, क्योंकि वेकेशन शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में किस तरह से निगरानी की जा रही है, नजर रखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए पूरे देश में हम देख रहे हैं कि कई सारे कोविड के केसेस आए हैं, और उत्तराखंड में भी अभी 2 महिलाएं जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, ऐसा बताया जा रहा है। एक गुजरात से बिलोंग करती हैं और एक बेंगलुरु से बिलोंग करती हैं, और ऐसे में कहा जा रहा है कि एक ऋषिकेश में भर्ती है। हालांकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि अभी उसकी पुष्टि जो है वो नहीं की जा रही है, लेकिन अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से 2 लोग अभी पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि अभी उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अभी यहाँ से जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनमें अभी किसी की भी अभी कोविड जांच जो है वो पॉजिटिव नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से ये केसेस बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि 4 धाम यात्रा चल रही है, केवल देश से नहीं विदेश से भी यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में कोविड के संक्रमण का खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। इसको देखते हुए अब जो हमारी स्वास्थ्य महानिदेशक है उन्होंने भी कहा है, और तमाम CMOs को भी निर्देशित कर दिया गया है कि तमाम जो यहाँ पे अस्पताल है, क्योंकि देखिए इस वक्त मैं दून अस्पताल में मौजूद हूँ, जो कि यहाँ देहरादून का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल माना जाता है। सुबह से आप भीड़ लगातार देख रहे होंगे। हालांकि अभी तक कोई केस जो है यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन इस तरीके से पहले से ही जो तैयार रहे अस्पताल, इसको लेकर निर्देशित किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि कोविड के समय किस तरीके से ऑक्सीजन की जो उपकरण होते हैं वो जरूरी होते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, बेड्स की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इस तरीके की जो तमाम चीजें हैं उनको प्रॉपर तरीके से वो हॉस्पिटल में मौजूद रहे, इन पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि भीड़ जो है लगातार हम देखते हैं, और अगर एक भी केस आता है तो उसके बाद संक्रमण का खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है।
ऐसे में पहले से ही अस्पताल जो है वो अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। तमाम, चाहे वो दून हॉस्पिटल हो, चाहे यहाँ के अन्य सरकारी हॉस्पिटल्स हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, तमाम लोगों को लगातार निर्देशित किया जा रहा है। तमाम तरीके के उपकरण हो या बेड्स हो, उनको उनकी व्यवस्थाएं की जा रही है और साथ ही लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है कि आप लोग थोड़ा सा एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से बचें, क्योंकि कोविड हम देखते हैं कि जितना ज्यादा हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं वो बढ़ता है। हालांकि अभी तक कोई केस नहीं आया है, लेकिन अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि पूरे देश के अंदर अभी हमने कई सारे केसेस देखे हैं और ऐसे में क्योंकि बाहर से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो अब ये कहा जा रहा है कि जो लोग बाहर से आएंगे उन पर भी थोड़ी निगरानी रखी जाए, क्योंकि अगर ऐसा लगता है कि किसी में ये सिम्टम्स हो सकते हैं तो तुरंत उनकी जांच कराई जाए और जांच कराने के बाद देखा जाए कि कहीं वो कोविड पॉजिटिव तो नहीं है। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए अब तमाम अस्पतालों को और पूरे स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल विपिन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, देखिए अभी यात्राएं भी चल रही हैं, चारधाम यात्रा, और वहां पर भी बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो बाहर से भी आए हुए हैं पहले से ही। सो ऐसे में समझना चाहेंगे कि वहां पर कुछ लोगों को इस तरीके के मैसेज कन्वे किए जा रहे हैं कि खुद को सुरक्षित रखें या फिर महफूज रहें, इस तरीके की चीजें, कोई गाइडलाइंस अभी जारी हुए हैं कि सार्वजनिक तौर पर? चल रही है, बिल्कुल पीक है इस समय और काफी हद तक जो है यात्रा अभी जोरों शोर से, जिस तरह से पूरा यात्री देश विदेश से पहुंच रहा है ऋषिकेश से होता हुआ चारधाम के लिए। पर ऋषिकेश में अभी ऐसा कोई शासन की तरफ से अभी कोविड को लेकर कोई भी अल्टीमेट कोई मैसेज नहीं जा रहा है कि जिसको लेकर एक, हाँ हालांकि एक औपचारिकता जरूर पहले की जा रही थी, चारधाम यात्रा एक ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश में जो है वहां से, कि आप लोगों को कोविड का भी ध्यान रखना, पर मेडिकल टीम्स की तरफ से अभी ऐसा कोई मैसेज नहीं जा रहा है कि आपने कोविड का मेन तौर से जो है एहतियातन जो है बिल्कुल अपना ध्यान रखना है और सारे जो है निर्देश और नियमों का पालन करना है, कोविड में डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। तो तमाम चीजों को लेकर अभी मोनिका ऐसा कोई शासन की तरफ से अभी कोई सरकारी कोई ऐसा मैसेज नहीं आया कि आपने ये रूल फॉलो करना है। हालांकि अब जिस तरह से अभी 2 पेशेंट अभी आज बिल्कुल जो सामने आ रहे हैं, एम्स में आ रहे हैं, तो इसके बाद हो सकता है कि शासन अब मुस्तैदी के रूप में जो है कुछ नए नियम लागू करेगा। चारधाम यात्रा में जो यात्री जाएंगे उनके लिए भी कोई ना कोई प्रोटोकॉल होगा और साथ साथ जो है स्वास्थ्य को लेकर जितनी जिम्मेदारियां रहेंगी मेडिकल टीम की वो सब पूरी करेगा। जी मोनिका। बिल्कुल शुभांगी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि लगातार यहाँ पर लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, क्या आपकी डॉक्टर से बातचीत हुई है? स्वास्थ्य महकमे का क्या कुछ कहना है? ये जो नया वेरिएंट है कोविड का, क्या ये ज्यादा जोखिम वाला है, खतरनाक है, या फिर यूं कहें कि जानलेवा है? बिल्कुल, देखिए कोविड के कई सारे वेरिएंट्स हमने देखे, इससे पहले भी अलग अलग तरीके के थे, लेकिन उसमें सिम्टम्स कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि खांसी, जुकाम, बुखार होना, इस तरीके के सिम्टम्स जो है वो देखने को मिल रहे थे कोविड में। और इस बार भी जितनी अभी तक हमने जानकारी जुटाई, इसमें भी कुछ ना कुछ इस तरीके के सिम्टम्स हैं कि बुखार आ रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है और अन्य तरीके के सिम्टम्स भी हैं, जिसको लेकर डॉक्टर्स जो हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अब जिस तरीके से देश में केसेस बढ़ रहे हैं और देश विदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य महकमा इसीलिए अलर्ट है क्योंकि जब बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं और अगर उनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो कहीं ना कहीं संक्रमण जो है यहाँ उत्तराखंड में भी फैल सकता है। ऐसे में चाहे वो स्वास्थ्य महानिदेशक हो, चाहे वो स्वास्थ्य सचिव हो, चाहे वो तमाम जो सीएमओज हैं यहाँ पर, सभी को जो है आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और लगातार डॉक्टरों से भी बातचीत की जा रही है, अस्पताल प्रशासन से भी बातचीत की जा रही है, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त रहे और जो संदिग्ध थोड़ा लगता है व्यक्ति की उसमें अगर कोविड जैसे सिम्टम्स पाए जाते हैं या अगर वो लग रहा है कि कोविड इसको हो सकता है तो तुरंत उनकी जांच कराई जाए और कहीं ना कहीं आइसोलेटेड वार्ड्स जो है वो तैयार रखे जाए, बेड्स तैयार रखे जाए, ऑक्सीजन के उपकरण जो है वो तैयार रखे जाए। तो ऐसे में तमाम जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो तैयार है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी आपका भी और विपिन आपका भी तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण ने दस्तक दी है। इस साल कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 ने पिछले एक महीने में हांगकांग की बात करें, सिंगापुर की बात करें समेत ऐसे कई देश हैं जहां पर ये तेजी से फैला है। अन्य देशों में दस्तक देने के साथ ही भारत में भी दस्तक इसने दे दी है। हालांकि भारत देश में अभी स्थिति हम सामान्य कह सकते हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा पर स्वास्थ्य महकमा पैनी नजर बनाए हुए है। हालांकि राज्य में अभी देखिए, अगर हम पूरे राज्य की बात करें उत्तराखंड के, तो 2 कोविड के मरीजों का जिक्र यहां पर हो रहा है और बाहर से आने वाले लोगों की जांच की बात भी कही जा रही है। कल इस संबंध में बैठक डीजी मैडम के द्वारा की गई थी, जिसमें उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि कोविड से संबंधित जो भी ज़रूरी आपको दवाइयाँ हैं, जो भी लॉजिस्टिक हैं, उसको देख लें, चेक कर लें कि उसे उपलब्धता उसकी है कि नहीं है।
जो भी आपको मास्क चाहिए उसके लिए या अन्य जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे पीपी किट है, उसके अलावा जो टेस्टिंग किट है ना? तो वो आपके पास में है कि नहीं है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर लें और साथ में जो है अपने यहाँ पे अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड जैसे वो बना लें, उसको देख कर के अगर केसेज आते हैं तो कैसे उनको ट्रीटमेंट करेंगे। फ्लू क्लिनिक का आइडेंटिफाई कर लें कि अगर केसेस बढ़ते हैं सर्दी जुकाम बुखार के तो कहाँ पर आप अलग से इनको देख सकते हैं करके, तो उसको भी आइडेंटिफाई कर लें। विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्य उत्तराखंड में मानसून के समय स्थितियां काफी गंभीर हो जाती हैं। खासकर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा जैसी स्थिति बन जाती है, जिसके चलते स्थानीय निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, मानसून के दौरान होने वाले भूस्खलन से सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों को होता है और पुलों को होता है, जिसको देखते हुए आपदा और लोक निर्माण विभाग अभी से ही मानसून सीजन से संबंधित तैयारियों को दुरुस्त करने की कवायद में जुट गया है। हालांकि मानसून सीजन के दौरान सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की भी होती है। पर्यटन और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जहां जहां भूस्खलन होता है ऐसे स्थानों को चिन्हित करके जेसीबी मशीन्स को तैनात किया जाता है। ऐसे में जब भी भूस्खलन और एवलांच होगा तो उस दौरान तत्काल सड़कों से मलबा हटाकर यातायात को सुचारू कर दिया जाएगा। निर्देश ये दिया है कि जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड होता है और जहाँ मट्टी कच्ची है तो लैंडस्लाइड होता रहता है, ऐसे जगहों को चिन्हित करके वहाँ पर हमने जेसीबी तैनात किए हैं। तो जैसे ही लैंडस्लाइड होगा या एवलांच आएगा मार्ग को हम खोल दिया करेंगे। थोड़ा सा उसमें विलंब होगा और आपने देखा होगा कि अभी जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था उसके कारण थोड़ी सी यात्रा में कमी रही, पर अब जैसे ही नॉर्मलाइज हो जाएगा तो यात्रा में काफ़ी यात्री यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सड़क हमारी दुरुस्त हैं, चल रही हैं। जहाँ जहाँ भी एवलांच की संभावना होगी वहाँ हम जेसीबी तैनात करेंगे। उत्तराखंड में 15 जून से मानसून दस्तक देने वाला है। मानसून सीजन में हर साल जगह जगह भूस्खलन से सड़कें बंद हो जाती हैं, जिससे यात्रियों को दिक्कत होती है। इसे लेकर पीडब्ल्यूडी और मौसम आपदा प्रबंधन ने कमर कस ली है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मौसम विभाग के अनुसार इस बार गर्मी ज्यादा पड़ेगी और बारिश भी सामान्य की तुलना में ज्यादा होने की संभावना है। ऐसे में अगर बरसात ज्यादा होती है तो तैयारियां भी ज्यादा करनी होंगी, क्योंकि नुकसान की संभावना ऑब्वियसली ज्यादा होती है। लिहाजा तैयारियों के संबंध में जिलों के साथ कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं। वहीं मानसून की तैयारियों के सवाल पर पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा कि मानसून का सीजन विभाग के लिए चुनौती भरा होता है, क्योंकि इस दौरान पर्वतीय क्षेत्र से कई बार लैंडस्लाइड और सड़कों के बाधित होने का मामला सामने आता है। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग की गाइडलाइंस तैयार हैं कि कहां पर दिक्कत होती है और कहां पर मशीन्स जो है वो लगानी है। मौसम विभाग से वार्ता हुई है हम लोगों की, उसमें ये बताया गया है कि इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और बरसात भी औसत से थोड़ा ज़्यादा होने की संभावना है। और ऐसे में जब बरसात ज़्यादा होगी तो उसके लिए हमें तैयारियां ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि नुकसान के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। तो हमारे यहाँ से कई बार वीसी जनपदों के साथ हुई है, उनको डिटेल में निर्देश दिए गए हैं और हम लोग एक बहुत जल्दी एक वर्कशॉप करा रहे हैं मौसम विभाग भारत सरकार के सहयोग से, और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हम सबको बुला रहे हैं और सबको किस प्रकार से सावधानी बरती जाएगी इसके बारे में विधिवत अवगत कराएंगे। और बाकी तैयारी हमारी जोरों पर है। हमारी कोशिश होगी कि नुकसान कम से कम हो सके, उसमें सहयोग प्रदान कर सकें। प्रदेश में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के ऐलान पर सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि राज्य की हर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में हाईटेक सैलून और पार्लर स्थापित करने के लिए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीएम के ऐलान को कांग्रेस ने शिक्षित बेरोजगारों का मजाक बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। एक रिपोर्ट। सैलून चलाने की ट्रेनिंग देंगे, धामी का ऐलान। कांग्रेस बोली शिक्षित बेरोजगारों का अपमान। पार्लर के लिए भी देंगे प्रशिक्षण, बोले सीएम। खाली सरकारी पद कब भरेंगे, कांग्रेस का प्रश्न।
उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अनूठा ऐलान किया है, जिस पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। देहरादून में नगर निकाय के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि राज्य की हर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में हाईटेक सैलून पार्लर स्थापित करने के लिए सरकार स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देगी। सीएम ने कहा कि राज्य की हर नगर निगम में 10, नगर पालिका में 5 और नगर पंचायत में 3 हाईटेक हेयर सैलून पार्लर स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण के साथ ही वित्तीय सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर पंचायत में स्थानीय भाई बहनों को प्रशिक्षित करके हाईटेक हेयर सैलून पार्लर स्थापित करने के लिए भी उपलब्ध कराए जाएंगे। नगर निगम में 10 हाईटेक हेयर सैलून, नगर पालिकाओं में 5 और नगर पंचायतों में 3 हम प्रथम उस पर जो है सहायता और अनुदान यहाँ से प्रदान करेंगे कि वो संचालित हो। और जैसे जैसे आप सबकी डिमांड क्रिएट होगी उसके आधार पर भी काम करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ निभाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री के इस ऐलान को कांग्रेस ने राज्य के शिक्षित बेरोजगारों का मजाक बताया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि बीजेपी के राज में पिछले 8 सालों में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। कई विभागों में स्थायी पद खाली पड़े हैं, कई विभागों में भर्तियां ही नहीं हुई हैं। लेकिन बीजेपी की धामी सरकार सैलून खोलने का प्रशिक्षण देने की बात करके शिक्षित बेरोजगारों का मजाक उड़ाने का काम कर रही है। इस प्रकार की बातें युवाओं के रोजगार के बारे में वो करते हैं, कहीं ना कहीं वो पढ़े लिखे नौजवानों का उनके ऊपर व्यंग करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। आज प्रदेश में जिस प्रकार से चरम पर बेरोजगारी है, अगर आप पूरे प्रदेश के अंदर इस मामले में शोध करेंगे, पिछले 8 वर्षों में जितनी बेरोजगारी इस राज्य में बढ़ी है, राज्य बनने से लेकर के अब तक इतनी बेरोजगारी कभी नहीं। पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं, पुलिस में लंबे समय से भर्ती नहीं हुई, दरोगाओं की भर्ती नहीं हुई, बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहां स्थायी पद खाली पड़े हुए हैं। राज्य में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए सीएम धामी ने सैलून और पार्लर खोलने के लिए स्थानीय युवक युवतियों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है, जिसे कांग्रेस पढ़े लिखे बेरोजगारों का उपहास उड़ाने जैसा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसी घोषणाओं की बजाय सरकार शिक्षित बेरोजगारों को स्थायी रोजगार देने पर ध्यान क्यों नहीं देती। देखना होगा कि ये योजना धरातल पर कब तक उतरती है और इससे रोजगार देने के सरकार के लक्ष्य की कितनी पूर्ति होती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी, शुभांगी भट्ट और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।